Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the question paper of PS State 2015. ये 2015 में क्वेश्चन पेपर आया था PS State में, ठीक है जी। तो देखते हैं इन्वायरमेंट की कौन से क्वेश्चंस आए थे इसमें, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि कैरियर ऑफ डेंगू डिसीजेस, कि जो डेंगू डिसीज़ है वो किससे फैलती है, कौन से मस्किटो से फैलती है। तो डेंगू डिसीज़ जो होती है वो एड्स मॉस्किटो से फैलती है, ठीक है जी। तो एड्स, अगर मलेरिया की बात आती डेंगू की जगह तो वो एनोफिलस मॉस्किटो हो जाता, ठीक है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर स्टूडेंट्स आस्क यू टू टेक देम टू टाइगर स्टेट, कि जो स्टूडेंट्स हैं आपको बोल रहे हैं कि हमें किसी टाइगर स्टेट में लेकर चलो जहाँ पे टाइगर्स होते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेट आप सिलेक्ट करोगे। तो टाइगर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है जी। तो आंसर इसका क्या है, एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम स्पीड, इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है। तो हम सबको पता है सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये लाइट की स्पीड होती है जो सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू टेल योर स्टूडेंट्स दैट कुकिंग गैस यूज इन द किचन इज CNG, कि आपने बच्चों को बताया कि जो किचन में हमारी जो गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं जिसकी हेल्प से, वो CNG गैस होती है। तो CNG की फुल फॉर्म क्या है। तो CNG की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है गर्म करने से, ऑन हीटिंग, तो उसको क्या बोलते हैं। तो हमें पता है जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है ऑन हीटिंग ऑफ हीट बोला उन्होंने, ठीक है। अगर सीधा ही सॉलिड लिक्विड में चला जाता तो मेल्टिंग होता, बट आप अब उसको हीट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोरेशन, क्योंकि वेपर्स बनेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट काम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल्स फास्ट, साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करती है, सॉलिड्स में, याद रखना, ठीक है। साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है सॉलिड में। कोई चीज़ सॉलिड होगी तो उसमें आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो गूंजेगी वो आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा रेडिएशन है जो अर्थ सरफेस ट्रैप करता है बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमें सबको पता है कि अगर हमारा अर्थ है तो उस पर जो लेयर होती है वो कौन सी रेज उस पर पड़ती है, UV रेज। तो इसका सही आंसर क्या है, UV रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज की बात की गई है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी ऐसी साइंस होती है जो डील करती है विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके रिलेशनशिप को कौन सी स्टडी बताती है, इकोलॉजी, ठीक है जी। नेक्स्ट काम, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका सही आंसर है 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूट्रोफिकेशन, कि आपने बच्चों को समझाना है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो आप उनको कैसे समझाओगे, सिंपल वे में। तो आप क्या बोलोगे, यूट्रोफिकेशन वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, नहीं। न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होता वेस्ट वाटर का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं होता। ये होता है एनरिचमेंट ऑफ द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज, ठीक है जी। ये इसकी सही डेफिनेशन है कि एनरिचमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्लांट्स में इन द वाटर बॉडीज। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर है जो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है। तो अर्थ के पास सबसे पहली लेयर जो आती है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें से बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, फंजाई है, ठीक है जी। बायोटिक आप सबको पता होगा, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसको बोला जाता है बायोटिक, और जो नॉन लिविंग होती हैं वो ए बायोटिक, ठीक है। तो फंजाई क्या है, बायोटिक हुई। ए बायोटिक क्या है, जो नॉन लिविंग, विंड, टेम्परेचर, वाटर, ये सब तो नॉन लिविंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट, जैसे ये चीज़ें डिजास्टर्स आते हैं, वोल्केनोज होगी, अर्थक्वेक हो गए, साइक्लोन्स हो गए, वो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं। वो क्या होते हैं, क्या वो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल। देखो वोल्केनो आता है, कितनी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, कई लोग तो मर जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रिवर्स फिर से सही कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें आप सही नहीं कर सकते। तो ये बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है जी, रिवर्सिबल भी है और
और नॉन रिवर्सिबल बी है। नेक्स्ट काम, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर इन 2017 यहाँ पे स्मोग था इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो एक्चुअली स्मोग किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम सबको पता है स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन को हम स्मोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है स्मॉग से रिलेटेड। पोल्यूशन चैप्टर तो अच्छे से कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। स्मॉग दो चीज़ों से बनता है, स्मोक एंड फॉग को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी थ्रू रैपिड लीचिंग ऑफ द एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये क्यों होता है? कहते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी है, जो सॉइल है फर्टाइल नहीं होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? जब आप पहले डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो इसका क्यों होता है? ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। प्रॉपर पेड़ ही नहीं लग रहे, सॉइल फर्टाइल कहाँ से होगा, ठीक है, इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड के लिए? कॉलेरा एंड टाइफाइड किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। ये हम सबको पता है, बैक्टीरिया से क्या फैलता है? कॉलेरा एंड टाइफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। कौन सी दो चीज़ें होती हैं जो एलपीजी में होती हैं? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ए ऑप्शन याद रखना। प्रोपेन एंड ब्यूटेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बच्चों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बता रहे हो, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, नॉन रिन्यूएबल को आपने इसमें से नॉन रिन्यूएबल बताना है। तो याद रखना, रिन्यूएबल वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो देखो, जो कोला है वो तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, हमें पता है। तो हमने चूज़ क्या करना है? नॉन रिन्यूएबल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। देखो, फ्यूल सेल्स है, वो वेव पावर है, विंड पावर है, ये सब तो एज इट इज़ रहेंगी, ये थोड़ा ख़त्म होंगी कभी, ये तो नेचुरल है। बट कोला नेचुरल थोड़ी है, कोला ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन्होंने बोला, यू आर एडवाइज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द रिलीजियस प्लेस अबाउट द साउंड पोल्यूशन, कि कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, वहाँ पे जाके आपने उनको साउंड पोल्यूशन के बारे में बताया। इनमें से कौन सी मैक्सिमम एवरेज नॉइस लेवल है टाइम आवर एज पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, विल यू सजेस्ट देम? आप उनको क्या सजेशन दोगे कि आवाज़ कितने तक रखनी चाहिए? ठीक है, तो आवाज़ 45 डेसिमल्स तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है, ये हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि 45 डेसिमल के ज़्यादा आवाज़ हो, अगर इस लिमिट से ज़्यादा आवाज़ जाए तो इंसान के कान भी बंद हो सकते हैं, मतलब उसको सुनना भी बंद हो सकता है, डेफ हो सकता है वो, ठीक है। इसलिए इतनी ही लिमिट रखनी चाहिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो हम सबको पता है, वर्ल्ड ओजोन डे सितंबर 5 को मनाया जाता है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, फर्स्ट इंटरनेशनल जो अर्थ समिट थी कहाँ पे हुई थी? वो स्टॉकहोम में हुई थी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देख लेना, 140 वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, सितंबर 5 नहीं है, ये सितंबर 16 है, ठीक है जी। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। नाउ कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स हैं आस्क यू दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीए, कि आपके बच्चों ने आपसे पूछा कि ईपीए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इनमें से कौन सी फुल फॉर्म बताओगे उसके कि क्या होती है ईपीए? ईपीए होती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से साल में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की मेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंपलसरी, इन्वायरमेंट एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो उन्होंने सारे स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया था? किस साल में किया था? 2003 में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जो इक्वेटिक प्लांट है जो अमेरिका से इंट्रोड्यूस हुआ था पोल्यूशन चेक करने के लिए, बट उससे क्या हुआ, बहुत सारी ट्रबल्स आ गई थी वाटर बॉडीज़ में, बहुत सारी परेशानियां आई। तो क्या नाम था उस स्पीसीज का? यूक्रोनिया, ठीक है, यूक्रोनिया याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर वेस्ट मटेरियल कंटामिनेट करेगा, गंदा करेगा ड्रिंकिंग वाटर को, तो उनसे कौन सी डिसीज़ होगी? देखो, गंदे पानी से कौन सी डिसीज़ होती है? तो आप सबको पता है, उससे हमें टाइफाइड होता है गंदे पानी से, क्योंकि ये वाटर बॉर्न डिसीज़ है, ठीक है जी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने क्या पूछा अगला, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो नॉइस पोल्यूशन से नहीं होती? नॉट पूछा है। देखो, हाइपरटेंशन होती है, इरिटेशन होती है, डेफनेस होती है ज़्यादा ऊंचा सुनने से,
मतलब ज़्यादा आवाज़ करने से, ठीक है, बट डायरिया नहीं होता कभी भी, ठीक है। सो इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म क्या है जीआईएस की, तो इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। MOEF का क्या मतलब होता है, तो MOEF का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट कट ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस। जो चिपको मूवमेंट है कब स्टार्ट हुआ था ट्रीज प्रिवेंट करने के लिए? चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? वो किया था सुंदरलाल बगुना ने, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट में, ये क्वेश्चन पीटेट में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन जो आया था कि जो टोबैको एडिक्टेड है, कि जो टोबैको खाते हैं, गुटखा वगैरह है ना खाते हैं, जो नशे करते हैं, वो क्यों होता है, किससे होता है? वो निकोटीन से होता है, ठीक है जी। तो आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई